Hi and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is part 4 of this series. So in this video we are going to learn post to pose and straight ahead principle. So let's get started. So जैसा कि नाम से ही है हमें मालूम हो रहा है काफ़ी हद तक कि पोस्ट पोज है जिसके अंदर हम पोजेस पे काम करते हैं। बेसिकली पोज टू पोज हम एनिमेट करने के लिए पोजेस की जो है वो हेल्प के थ्रू एनिमेट करते हैं। वो स्ट्रेट अहेड है जिसमें हम मतलब स्क्रैच टू एंड मतलब साथ साथ ड्राइंग करते जाएं, ड्रॉ करते जाएं, या आपके पास 3D में काम कर रहे हैं, रिग है तो रिग को हम उस हिसाब से जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। बेसिकली जिस तरह ये भी मैं प्ले करूं तो आप इसमें देखें, इसमें ये करेक्टर जो है वो जंप ले रहा है। बेसिकली अगर मैं यहाँ से दोबारा प्ले करूँ, ये यहाँ से जंप लेता है और ये जंप ले रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से जंप ले रहा है। और इसको बनाने के लिए लेट्स से कि हम हमारी फर्स्ट की और लास्ट की, इसको बेसिकली कीज बोलते हैं या मेन कीज आप कह लें, और ये बेसिकली हम पोज बनाएंगे। एक ये पोज बनाएंगे। अगर हम 2D में कर रहे हैं जिस तरह इस एग्जांपल में, तो हम ये ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट और लास्ट दोनों हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम बेसिकली फर्दर ड्रॉ करेंगे जिन्हें एक्सट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। वो बेसिकली एक्सट्रीम्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे कि यहाँ से ये एक्सट्रीम है हमारा पोज है और उसके बाद ये एक्सट्रीम है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली हम आगे चलेंगे और आगे फिर इसके बीच में जो है ब्रेक डाउन्स या इन बिटवीन जो हैं वो बेसिकली ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इस सेक्शन और इस सेक्शन इन दोनों कीज़ के बीच में, और एक्शन कैसे हैं, और इन कीज़ के बीच में ये इन बिटवीन है, इन दोनों के बीच में ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, ये इन बिटवीन है, यहाँ से यहाँ तक ये दोनों एक्सट्रीम कीज़ हैं, उसके अंदर ये इन बिटवीन ये ब्रेक डाउन जो भी हैं वो कीज़ हम लगा लेंगे। और उसके बाद बेसिकली ये जो है वो आपकी एनिमेशन कंप्लीट हो जाती है। इसको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। ये और हमारे केस में हम 2D बेसिकली भी देख रहे हैं एग्जांपल। तो ये पहले ड्रॉ किया, फिर बीच में हमने ये वाली कीज ड्रॉ कर ली और उसके बाद इन बिटवीन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये है पोज टू पोज, ठीक है। इसमें वॉक आप देख लें, आप स्ट्रेट अहेड में वॉक कर सकते हैं, आप पोज टू पोज में वॉक कर सकते हैं, और सम केसेस हैं हम पोज टू पोज एंड स्ट्रेट अहेड जो है ये दोनों इकट्ठे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सिचुएशंस हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं स्ट्रेट अहेड। स्ट्रेट अहेड बेसिकली काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है। ज़्यादातर जो है आप एक्सट्रीम जो है वो यूज़ होता है आप के पार्टिकल्स वगैरह हो गए ड्राइंग के, आप फायर देख लें, स्मोक देख लें, उसमें वो भी एग्जांपल देखते हैं हम। जिस तरह अभी ये एग्जांपल है स्ट्रेट अहेड, इसमें बेसिकली क्या है कि आप स्ट्रेट अहेड आप ड्रॉ करते रहते हैं ड्राइंग। जिस तरह ये फर्स्ट ड्राइंग हमने ड्रॉ की, सेकंड ड्राइंग ड्रॉ की उसके अकॉर्डिंगली हमने, ठीक है, फिर थर्ड ड्राइंग हमने ड्रॉ की उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और उसके बाद आप इसको प्ले करें तो ये वैसे ही चल रही होगी। जिस तरह ये देखें, फर्स्ट ड्राइंग, फिर सेकंड ड्राइंग उसके अकॉर्डिंगली, फिर थर्ड ड्राइंग उसके अकॉर्डिंगली, और उसके बाद उसको प्रे कर दिया। ये है स्ट्रेट हेड। ऊपर से ड्रॉप गिरा, स्मोक हो गया, आपका ब्लास्ट हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली स्ट्रेट हेड बेस्ट रहता है इसमें, ठीक है। इन सिनेरियोज में आप स्ट्रेट हेड यूज़ करते हैं। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें स्ट्रेट हेड एंड पोज टू पोज हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। सो इस एग्जाम्पल में बेसिकली हम देखते हैं कि पोज टू पोज विद स्ट्रेट अहेड ये दोनों हम इकट्ठे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे बेनिफिट हो सकता है। और सिचुएशन देख लेते हैं जहाँ पे बेस्ट आप समझेंगे फिट हो सकता है। सबसे पहले प्ले करते हैं इसको कि एक बनी निकला और उसने जंप लिया और वो चला गया, ठीक है, ये चला गया। बेसिकली अगर हम इधर देखें, इसको मैं पॉज करता हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे जो ओवरलैपिंग एक्शन होते हैं जिस तरह ये ऊपर भी लिखा हुआ है, उसमें बेसिकली आप स्ट्रेट अहेड उसमें यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से कि आपने इसके यहाँ पे जो बनी है, आप अगर यहाँ पे देखें इसके जो ईयर्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। ये भी हम आगे ऑब्वियसली प्रिंसिपल है ये पढ़ेंगे हम, लेकिन ये ओवरलैप कर रहे हैं यानी कि करेक्टर नीचे आता है, उसके बाद उसके जो ईयर हैं वो एनिमेट होते हैं या वो मूव होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में हम पोज टू पोज और स्ट्रेट अहेड दोनों यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हम करेक्टर को हमने देखा यहाँ पे, अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम चलूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ से ये करेक्टर निकला। तो हमने जैसे पहली एग्जांपल देखी, हमने एक उसका पोज ड्रॉ किया, ठीक है, और उसके बाद दूसरा पोज ड्रॉ किया, उसके बाद तीसरा पोज ड्रॉ किया, ठीक है, और ये हमने ड्रॉ किया, और उसके बाद हमने ये उसका एंड वाला पोज ड्रॉ किया और ये निकल गया भाई, ठीक है। और उसके बाद हम इस इन बिटवीन जो एक्सट्रीम आप बोल रहे हैं, एक्सट्रीम के बाद ब्रेक डाउन वगैरह जो भी आपको चाहिए आपने वो ड्रॉ किए पोजेज, और अगर 3D में है आपने रिग के साथ वो कीज़ जो हैं अपनी ली, ठीक है। उसके बाद अब हम स्ट्रेट अहेड इसके जो ईयर हैं वो हम इस क्योंकि वो ओवरलैपिंग एक्शन है
तो वो इसके अकॉर्डिंगली वो एक्शन होना है, इसके हेड के अकॉर्डिंगली और बॉडी जो है इसकी मूवमेंट के हिसाब से। तो हम पहले बॉडी हमने जो है वो एनिमेट कर ली और उसके अकॉर्डिंगली अब मैं अगर इसको फ्रेम बाय फ्रेम चलाऊँ तो हमने इसके जो हैं ये देखें, ये हमारे पोजेस हो गए, हमारी सारे कीज़ जो हैं एक्सट्रीम इन बिटवीन चल गई। ये देखें अभी हमने वो कर लिया ड्रॉ। अभी हम देखें हम इसके अकॉर्डिंगली अपनी जो ईयर हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। देखें हमें पता लग रहा है कि इसको ईयर की हमें एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ चाहिए और हम कैसा बिहेवियर इसका चाहते हैं। ये देखें, ठीक है। तो ये स्ट्रेट अहेड है बेसिकली, कि हर पोज के ऊपर हम ड्रॉ कर रहे हैं। और अगर 3D में तो हर पोज के ऊपर आप बेसिकली कीज लगा रहे हैं 3D में, ठीक है। वो हम माया में इंशाल्लाह देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये बेसिकली हम देखें, हम उसके हिसाब से हमारा ओवरलैपिंग एक्शन है तो हम ईयर्स जो हैं वो ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली। ये स्ट्रेट अहेड बेसिकली होता है कि आप फ्रेम बाय फ्रेम, आप ड्राइंग बाय ड्राइंग जो है वो ड्रॉ करते जा रहे हैं और एक्शन देख रहे हैं। ये देखिए इसमें हमें ये स्ट्रेट अहेड बहुत इजी हमें हो गया है क्योंकि हमने बॉडी हमने एनिमेट कर ली पोज टू पोज एक्शन से, और हम ये फ्रेम बाय फ्रेम जो है वो हम अपनी जो ड्राइंग है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है करेक्टर की एनिमेशन जो पोजेस ड्रॉ किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम ईयर्स जो हैं वो हम एनिमेट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे अपना इजीली। और ये एनिमेशन जो है वो पहली बारी में ही बहुत खूबसूरत हो जाए क्योंकि हम ऑलरेडी जो है उसको रेफरेंस लेते हुए उसके अकॉर्डिंगली इसको एनिमेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको प्ले करके भी देख लेते हैं। ये निकला, ठीक है। इसमें बाल हो, टेल हो, केप हो, कुछ भी हो सकता है। ये एग्जांपल है बेसिकली कि कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ईयर हैं, केप हो सकती है। मतलब जितने भी एक्शन है जो फॉलो थ्रू, आपकी टेल है, आपकी केप है, आपके ईयर्स हैं, हेयर्स हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी जो फॉलो थ्रू एक्शन हैं, जो ओवरलैपिंग एक्शन हैं आपके, वो बेसिकली हम जो है स्ट्रेट अहेड बहुत इजी हो जाता है हमें उनको एनिमेट करना या ड्रॉ करना, जिस तरह भी ड्रॉ करके एनिमेट करना है हमारे केस में। और अगर 3D में करना चाह रहे हैं तो आप ऑब्वियसली उसकी रिग होगी, कंट्रोल होंगे, उनके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। तो ये भी हेयर है, टेल है, केप है, उसके ऊपर वो उसका जो हैट है और साथ फ्लावर एक लगा हुआ है। ये तो ये बेसिकली कुछ कंडीशन और कुछ सिनेरियोज होते हैं जिसमें हम पोज टू पोज एंड स्ट्रेट अहेड दोनों मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं कि बेसिकली हमारा काम कैसे आसान हो सकता है। अभी एक और ऑप्शन देख लेते हैं बेसिकली। अच्छा, अभी सिंपल एक वॉक देख लेते हैं। बेसिकली इसमें हम पोजेस ड्रॉ करेंगे पहले अपने मेन जो हमने पहले देखा है, इसको प्ले करता हूँ सिंपल। तो अभी आप देखिए हम पोज ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आपने पोज ड्रॉ किए, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सट्रीम, उसके बाद आपने इन बिटवीन्स, ठीक है, ये ब्रेक डाउन जो भी कीज़ हैं वो की, और ये आपका जो है वॉक साइकिल एक कंप्लीट होगी। अगर 3D में है, 3D में भी आप ऐसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट जो है आपकी कीज़ हैं, जो मेन कीज़ है वो फर्स्ट की और लास्ट की वो आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना एक्सट्रीम वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी इन बिटवीन्स जो हैं और आप रिफाइन करेंगे अपना जो मोशन है, जो एनिमेशन है। इसी को ही हम स्ट्रेट हेड भी देख लेते हैं अभी। अच्छा, इस एग्जांपल में हम जो है वही जो वॉक है आपकी वही स्ट्रेट अहेड देखते हैं। जिस तरह स्ट्रेट अहेड में हमने लास्ट और फर्स्ट और लास्ट कीज़ पहले वो ड्रॉ की ड्राइंग्स हमारे केस में, और 3D में कीज़, तो उसके बाद हमने एक्सट्रीम, उसके बाद ब्रेक डाउन। स्ट्रेट अहेड में क्या है कि आप डायरेक्ट करते जाते हैं, ठीक है। ये उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट इस तरह आप एनिमेट करते हैं बेसिकली, ड्राइंग के बाद ड्राइंग के उसके अकॉर्डिंगली आप देखें। अगर इसमें आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, उसके बाद आप सेकंड ड्राइंग पे जाएंगे तो लास्ट वाली थोड़ी फेड हो जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। इसका फ़ायदे भी हैं, मैंने जिस तरह आप दिखाया पोज टू पोज और स्ट्रेट अहेड, जब दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सिनेरियोज हैं इस तरह के, लेकिन इसके नुकसानात भी होते हैं जहाँ पे पोज टू पोज बहुत बेहतर रहता है। एक और एग्जांपल देखते हैं उसमें है, ये एग्जांपल हमारी फर्स्ट वाली है जो हमने पोज टू पोज देखेगा, जो करेक्टर हमारा बेसिकली एक जगह से यहाँ पे जंप कर रहा था और हमने पोज टू पोज देखा था कि वो कैसे है। अगर हम इसका एक नुकसान भी हो जाता है, समटाइम होता भी है, समटाइम नहीं, काफ़ी दफ़ा हो जाता है ये कि आप जब मतलब स्ट्रेट अहेड, ठीक है, आप इसको ये देखें ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, समटाइम आपकी ड्राइंग बड़ी छोटी हो जाती है, ठीक है। समटाइम जो है आप ड्रॉ करते और आपको एग्जैक्ट जो है वो आप लेट से कि आपको यहाँ जाके पता चला कि यार ये तो आर्क सही नहीं बन रही है, ये तो मैंने यहाँ पे लगाना था, मैं सही पहुँचा नहीं, ठीक है। समटाइम हो जाता है, काफ़ी दफ़ा होता है ऐसे। तो आप उसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, आपको वो सारा स्क्रैच से दोबारा ड्राइंग सारी दोबारा बनानी पड़ेंगी। लेकिन पोज टू पोज में ये है कि पोज टू पोज में लेट से ये आप जाएँ, आपको पता चला है कि यहाँ पे वो हो, ये तो गलत हो गया कुछ, मैंने यहाँ पे लैंड करना था या ड्राइंग थोड़ी ऊपर करनी थी, तो वो सब आपको दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसका और कुछ नहीं। अभी ये फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो पोज टू पोज थी।
अच्छा, इस एग्जांपल में अभी देखते हैं, लेट्स से पोज टू पोज हम देख रहे हैं, और पोज टू पोज में लेट्स से कि मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे ये कीज़ हैं। हम इसमें सबसे पहले अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों डिफाइन कर लेंगे पहले। उसके बाद हमने इसमें एक्सट्रीम्स बनानी है, ठीक है, कि ये मेरी एक्सट्रीम्स होंगी, ठीक है, कि यहाँ पे ये एक्सट्रीम है, इतना इसको ऊपर करना है, यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से लेट से कि हम एनिमेशन प्ले करते हैं और हमें वो फील नहीं आ रही, हम कहते हैं ये बहुत नीचे है, थोड़ा ऊंचा जंप ले। तो हमने किसी को कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इस ड्राइंग को इसको रीड्रॉ करना है। लेट्स से कि हमारा सिर्फ इतना सा काम होगा। अगर हम मतलब डिजिटली कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कर रहे हैं, फिर तो हम पकड़ के इसको ऊपर ले जाएंगे। अगर वैसे कर रहे हैं पेंसिल पे भी, लेट्स से कि उस पे कर रहे हैं, तो हम इसको मिटाएंगे और इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे एक्शन जो चेंज होगा वो यहाँ से यहाँ पे होगा। इन ड्राइंग्स को हमने ये रीवर्क नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। उसके बाद हम इन बिटवीन्स बनाते हैं, लेट्स से, ठीक है, और इन बिटवीन्स बनाते साथ ही हम साथ साथ इसको प्ले करके देखते रहेंगे। जहाँ पे हमें कोई मसला आएगा वहाँ पे हम उसको चेंजिंग कर लेंगे और हमें सिर्फ उतने पार्ट की ही चेंजिंग करनी पड़ेगी। जबकि पोज टू पोज जो है वो हम ड्राइंग बाय ड्राइंग बाय ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमें जब एंड पे हमने प्ले करना है तब अगर हमें किसी चीज़ में फील नहीं आ रही तो वो हमें एक ड्राइंग के साथ दूसरी ड्राइंग उसके साथ लिंक्ड है, इसमें भी लिंक्ड है, लेकिन इसके अंदर ये पोज टू पोज है तो हमने वो पोज चेंज करना है। लेट्स से इसमें जो इसके ब्रेक डाउन है, ये इन बिटवीन या एक्सट्रीम इन बिटवीन आप कह लें इसको, तो इसमें इस ड्राइंग का मसला इसको चेंज करेंगे, इसका मसला इसको चेंज करेंगे। लेकिन अगर इसके बाद मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर अगली ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर अगली ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली, उसमें वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं दूसरे तरीके से। उसमें मुझे रीवर्क काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मुझे सारा करना पड़ेगा इसमें। जबकि यहाँ पे मैं आया हूँ, लेट्स से कि मैंने सिर्फ एक्सट्रीम अपनी बनाई है और मैं यहाँ पे भी प्ले करूँगा, तो मुझे स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन है, एक्सट्रीम मैंने बना दी, बीच में मुझे फील आ जाएगी कि क्या हो रहा है। मुझे टाइमिंग की फील भी आ जाएगी कि टाइमिंग ये स्लो है या फास्ट है, मुझे फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए। तो ये बेसिकली वेरी करता है, आपकी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है कि पोज टू पोज आपको कहाँ पे करना है और स्ट्रेट अहेड कहाँ पे करना है। हमने वो एग्जांपल भी देख ली जिसमें पोज टू पोज एंड स्ट्रेट अहेड हम दोनों मिक्स करके जो है कह लें, ये दोनों एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो हमने देखना कि हमारी लाइफ कहाँ पे इजी होगी। तो होपफुली इंशाल्लाह आपको जो है काफ़ी हद तक पोस्ट पोज एंड स्ट्रेट अहेड वो समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने मैक्सिमम अपनी कोशिश की है और आपको समझाने की, और आपने भी समझने की कोशिश की होगी। और इस वीडियो में इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रिंसिपल के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनुमा के लोगों का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एक दूसरे की हमेशा हेल्प करते रहें, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट वे टू सपोर्ट समवन, और आप किसी की लाइफ में भी एक बेहतरी ला सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करके। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।